विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दान भावना। दान क्या है? हम किसी को देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, उसकी ऐसी भावना। ठीक है, हर कोई दान की भावना नहीं रख सकता है। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि हर कोई दान नहीं कर सकता है। दान करने के लिए मन का होना बहुत ज़रूरी है। किसी की गरीबी देखकर अगर हम लोगों को दया आ जाए, ठीक है, दया आ जाए तो हम लोग उसे दान कर सकते हैं। अगर दया ही ना आए तो दान कैसे करेंगे? उसके बारे में बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम लोग यह चैप्टर पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार मतलब अमीर इंसान, ठीक है। एक श्रीनिवास नाम का एक छोटा सा बालक, वो अपनी दादी के साथ दूसरे एक नए गांव में गया रहने के लिए। वहाँ पर एक साहूकार था। साहूकार अपनी तोंद मीन्स उसका स्टमक जो है वो बहुत ही बड़ा था, बाहर निकला हुआ था, लेकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया, नमस्ते किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यही रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छुपाने की जगह दे दें, बदले में हम आपके घर के काम कर देंगे। क्या कहा दादी ने? मुझे सिर छुपाने के लिए आप जगह दे दें, उसके बदले में हम आपके घर का सारा काम करेंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दान के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने की जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा? साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गाय हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। देखा साहूकार ने क्या कहा? मेरे घर में 4 भैंसें हैं, 3 बैल हैं और 4 गाय हैं, उनको चराना होगा, उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाने होंगे और उन उपलों को क्या करना है? बेचने भी जाना है, और उनमें से जो भी किराया मिले, जो पैसा मिले, वही तुम्हारा किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया। उनका जीवन चलने लगा। उनका जीवन जो है वो आसानी से चलने लगा। पोता जो है वो दूसरी जगह पर काम करने लगा। दादी ने क्या किया? पूरा दिन उसी साहूकार के घर का काम करने लगी और उनका जीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था या खुशहाल हो रहा था। आगे एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज में बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दमड़ी रखी, ठीक है, एक पेटी या बॉक्स रखा उसने, दमड़ी उसे कहते हैं।
आगे दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। देखा, दादी ने कोई लालच नहीं रखी थी और उस भिखारी को क्या खिलाया? खाना खिलाया। और भिखारी ने उसके बदले एक पेटी दी उनको, दमड़ी दी उनको और कहा कि तुम अपने पोते को इसमें से मुरमुरे खरीद कर देना। जैसे ही पोता घर आया, दादी ने पूरी बात उन्हें बताई और उसने जैसे ही दमड़ी खोली तो पूरा सोने से पूरी झोपड़ी जो है वो जगमगा उठी, क्योंकि उन्होंने बिना लालच के ही ये कार्य किया था। इसीलिए उनको बहुत ही फ़ायदा मिला। किसी ने अच्छे से उनको दान दे दिया। एक हाथ दो एक हाथ लो, ये कहावत आपने सुनी ही होगी या मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग याद रखना। एक हाथ से अगर कुछ दोगे ना तो दूसरे हाथ से फटाफट आपको उसी टाइम या थोड़े क्षणों में वो उससे दुगना आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी को भी बिना लालच के 10 रुपये भी दिए ना तो किसी भी बहाने से आपको 20 रुपये उसी वक्त मिल जाते हैं, दुगुना मिलता है। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया। अभी दूसरी बात है, ठीक है। वो पहली बात थी जब भिखारी खाना खाकर दमड़ी देकर गया था, और दूसरा अभी फिर से एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने 56, यहाँ पर 56 आएगा, 56 भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। जैसे उसने दादी को दी थी वैसे ही दी, पर यहाँ पे देखिए एक लालच दिख रही है। दादी ने कोई लालच नहीं रखी थी। अब देखते हैं लालच का क्या फल मिलता है। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पो फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने लगा। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। देखा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, ऐसी भी कहावत ही है। यहाँ पर भी साहूकार जो है वो समझ गया, क्योंकि उसने लालच से उस भिखारी को 56 भोग खिलाए थे, और लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसीलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उनसे अच्छा सबक सीखा दिया। ठीक है, ये लिखने वाले हैं कर्नाटक की लोक कथा है। ये कहाँ से ली गई है आप
को बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यह सच्ची घटना है जो कर्नाटक की लोक कथा है। लोगों का मान्य है कि ऐसा भी हुआ था। छोटा से गांव में बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आपने अच्छे से समझा। यह चैप्टर आपको फिर से एक बार अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। फिर आपको इसके शब्दार्थ दिए हुए होंगे, वो भी लिखना है। जो आपको कठिन शब्द लगे इस चैप्टर में से वो आपको लिखने हैं। यह शब्दार्थ आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखने हैं और यह पाठ का पठन भी करना है। नीचे एक मुहावरा दिया है, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। ये भी आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है यह चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अच्छे से फिर से आप इसका रीड करना, पढ़ना, इसको अच्छे से समझना। बहुत अच्छी कहानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।